बेटा इस क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि जो एंट्रोपी है ड्यूरिंग द फेस ट्रांसफॉर्मेशन, फेस ट्रांसफॉर्म मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चेंज हो रही है फेस, जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो वहाँ पर एंट्रोपी में क्या चेंजमेंट आता है। सेम वही है बेटा, जैसे हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी जैसे हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया बेटा, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप लिक्विड में चेंज कर रहे हो, जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में चेंज कर रहे हो, उस समय कितना एंट्रोपी चेंज होती है, उस समय कितनी एंट्रोपी चेंज होती है। तो आपको सभी को पता होगा बेटा, कहीं भाई देखो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे तो उस समय कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे बेटा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो वही आ जाएगा क्याउ अपॉन में टी। क्याउ क्या है बेटा, हीट को गेन करेगा, क्या करेगा, हीट को गेन करेगा, और टी क्या है, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे। तो ऐसे हम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन निकाल देते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी लिक्विड को हम गैस स्टेट में चेंज करते हैं तो उसमें कितनी एंट्रोपी चेंज होती है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन बोल देंगे। भाई क्या वो अमाउंट में हीट गेन करने पर कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस समय कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। बेटा जो इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, जब कोई सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उस समय कितनी एंट्रोपी चेंज होती है, जब हम कोई लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं उसमें कितनी एंट्रोपी चेंज होती है, जब हम किसी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में चेंज करते हैं तो उस समय कितनी एंट्रोपी चेंज होती है। तो इससे हम ये बता सकते हैं स्टेट ट्रांसफॉर्म करने पर, किसी सब्सटेंस की स्टेट को ट्रांसफॉर्मेशन करने पर कितनी एंट्रोपी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, कि जो एंट्रोपी प्रोसेस होती है ना बेटा, ये ओनली फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती बेटा, ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एंट्रोपी है वो कभी भी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन या फेस ट्रांसफॉर्मेशन पे वो नहीं करती कैलकुलेट। ये चेंज देखती है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, उस समय कितने मोल चेंज हो रहे हैं बेटा, उस समय कितने मोल चेंज हो रहे हैं, ये उसको मेजरमेंट करती है बेटा। क्या करती है, उसमें उसको मेजरमेंट करती है। जैसे हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराई बेटा, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर कितने मोल चेंज हो रहे हैं, तो उसी को बेसिस पे हम क्या करते हैं बेटा, इसको कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी पे। कभी हम ये ध्यान में रखें भाई एंट्रोपी का तो मतलब क्या होता है, भाई इसमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, कितनी एंट्रोपी चेंज हुई, नहीं बेटा, वो केमिकल रिएक्शन में ये मेजरमेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितने मोल चेंज हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल पे देखा जाए बेटा, हमारे पास SO3 था बेटा, SO3 को हीट किया बेटा, SO3 को क्या किया, हीट किया। एक तो SO2 मिल गया हमें और एक मिल गया बेटा हमें O2 मिल गया। अब इसको देखा जाए बेटा, बैलेंस करेंगे तो हम इसको 2 से कर देंगे आगे और इसको भी बैलेंस करेंगे क्योंकि 6 हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 मोल चेंज हो, 3 मोल है प्रोडक्ट में और इधर कितने हैं, 2 मोल है। तो यहाँ पर 2 मोल से 3 मोल बने प्रोडक्ट में। जो रिएक्टेंट के पास 2 मोल थे तो हमारे प्रोडक्ट के पास कितने मोल हो गए, 3 होंगे। तो इस चीज़ को मेजरमेंट किया तो मोल इंक्रीज हुए, मोल क्या हुए, इंक्रीज हुए। मोल इंक्रीज होने से क्या हो गया बेटा, रैंडमनेस ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी इंक्रीज। तो हम ये भी देखते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितने मोल चेंज हुई है। तो जैसे बेटा ये ध्यान रखना, जैसे एक एग्जांपल दे दिया जाए भाई H2 और ये हो गया बेटा 2H, और आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पर एंट्रोपी क्या हुई है बेटा, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई, तो आप कहना इंक्रीज हुई। क्यों, क्यों यहाँ पर 1 मोल था और यहाँ पर कितने हो गए, 2 मोल हो गए। तो एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ध्यान रखना बेटा, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या होती है बेटा, ऑलवेज इंक्रीज होती है। और ये तो ध्यान ही रखना, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, लिक्विड से गैस में जाएगा तब भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है तब भी एंट्रोपी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। बट ये चीज़ तो ध्यान ही रखना, जहाँ पर भी आपका रिएक्ट प्रोडक्ट गैस में फाउंड हो रहा है बेटा, जो प्रोडक्ट आपका गैस में फाउंड हो रहा है, तो गैस स्टेट में फाउंड हो रहा है तो वो ऑलवेज एंट्रोपी उसकी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अब ये तो हमें पता चल गया बेटा। अब देखो जो मेन है ना इसमें बेटा वो ये है
कि मैं एंट्रोपी को तो स्टडी कर रहे हैं। अब एंट्रोपी को हम देखेंगे कैसे बेटा, जो एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं ना, वो एंट्रोपी देखते हैं हम यूनिवर्स की। जो एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं वो यूनिवर्स की। ये कैसे निकालेंगे, सिस्टम की एंट्रोपी और प्लस में सराउंडिंग की एंट्रोपी। सराउंडिंग की एंट्रोपी देखते बेटा, इन दोनों की एंट्रोपी का जो सम निकल के वो यूनिवर्स आता है। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी को देख के हम बताते भाई हमारी रिएक्शन कैसे होगी, वैसे कैसी प्रोसेस होगी, क्योंकि हम एंट्रोपी को इन टर्म ऑफ देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम एंट्रोपी के बेसिस पे बताएंगे कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है या नहीं, जो हमारी केमिकल प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब इसमें देखो बेटा कुछ एग्जांपल दे रखे, एग्जांपल में यही दे रखा है भाई हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और दोनों में अलग अलग गैस फिल कर रही है। जैसे आप दोनों को मिलाते हो तो गैस इंटरमिक्स हो जाती है, क्लियर। तो ये भी देखो ऐसा एग्जांपल, ये हमारे एक दो बल्ब है बेटा, इसमें यहाँ पर एक स्टोव को लगे, यहाँ पर भी गैस है हमारी और यहाँ पर भी गैस है। जैसे इसको स्टोव को हटाया, स्टोव को ऊपर को हटाया, दोनों गैस इंटरमिक्स हो गई, तो ये अपने आप ही प्रोसेस हुई और दोनों को हटाने से क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गए, मतलब रैंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या हो गया, हमारी रिएक्शन कैसे है, स्पॉन्टेनियस। तो हम ये कहेंगे जब डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, तो वहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन कैसी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस होती है, ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी वहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। बट हम कुछ ऐसी रिएक्शन ले लेते हैं बेटा जो आइसोलेटिव ना हो के बेटा, आइसोलेटिव ना हो। जैसे बेटा एक चीज़ देखी जाओ, एक चाय का कप है बेटा, कप ऑफ टी, ये ले लेते हैं, देखोगे थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा। हमने एक गर्म चाय का कप ला के रखा और थोड़ी देर के बाद देखा वो तो बेटा क्या हो गया, ठंडा हो गया। सही क्या बेटा, ठंडा हो गया। तो अब क्या करें बेटा, उसमें क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो जो हीट सिस्टम ने लॉस की है और सराउंडिंग क्या की, गेन करी, तो दोनों के सम के बेसिस पे देखेंगे कितनी एंट्रोपी चेंज हुई है। अगर हमारी ओवरऑल एंट्रोपी बेटा सिस्टम की और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी को सम करने पर जो हमारी ओवरऑल एंट्रोपी अगर पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। अब तभी तो देखो एक गर्म चाय का कप है, गर्म चाय का कप है, वो अपने आप ठंडा हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्योंकि जो टोटल एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टोटल एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसके बेसिस पर हमने कहा भाई ये प्रोसेस कैसी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। या एग्जाम्पल ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर दो, तो वहाँ पर भी आप देखोगे ओपन वैसे में रखो। जैसे हमने बीकर लिया बेटा, हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने हमारे पास HCl है बेटा, डाइल्यूट है, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर डाल दिए बेटा या NaOH डाल दिया, तो उसमें रिएक्शन अपने आप होती रहेगी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती रहेगी। भाई ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम से एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, सराउंडिंग गेन कर रहा है। और सराउंडिंग में जो एनर्जी गेन करेगा तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी। बस ये एनर्जी को लॉस करते हो एंट्रोपी इसकी क्या होगी, कम। बट हम जो टोटल ओवर एंट्रोपी निकालेंगे सिस्टम के और सराउंडिंग की एनर्जी को सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को सम करेंगे, उससे अगर हमारा पूरा ओवरऑल एंट्रोपी पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस। जब हम इनकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं सिस्टम के और सराउंडिंग और दोनों को सम करते हैं तो हमारी जो एंट्रोपी आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। क्या होती है, पॉजिटिव आती है। तो हम कहेंगे भाई ये रिएक्शन कैसे होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। तो बेटा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, हम ये ओवरऑल हम इससे ये निकाल सकते हैं कि बेटा जब हमारे पास डेल्टा एस एंट्रोपी ओवरऑल बेटा जो यूनिवर्स का डेल्टा एस मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी अगर वो पॉजिटिव है तो वहाँ पर जो प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस होगी, वो कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू टोटल मतलब यूनिवर्स की जो सिस्टम और सराउंडिंग ऐड करने में अगर वो नेगेटिव आ रही है अगर वो नेगेटिव आ रही है तो क्या रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। अगर डेल्टा एस आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, तो उस प्रोसेस उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस अगर जीरो आया तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे, नेगेटिव आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, और पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। तो इसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कौन सी स्पॉन्टेनियस होती है और कौन सी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती है एंट्रोपी के बेसिस पे। तो बेटा आप इसको ध्यान रखना।
तो हम एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा ये ध्यान रखनी प्रोसेस हमें पता होना चाहिए बेटा। जहाँ पर भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है बेटा, इंक्रीज, सॉरी बेटा, रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है।